lovely challams. Welcome. Swagatam to Jolly Jolly Hindi class. In this video, Hindi Vyakaranla ulla Viram Chinna, that is punctuation marks am paaka porom. It's very important topic. All must know this. எல்லாரும் இத கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ठीक है? So fully focused end வரை வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு clear idea கிடைக்கும். Okay? Now let's start. विराम चिन्ह. विराम का अर्थ है विश्राम या रुकना. विराम मीन्स रेस्ट और स्टॉप. भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं. द साइन which are used to stop in the writing of language are called punctuation marks or विराम चिन्ह. जैसे राम पढ़ रहा है पूर्ण विराम. राम इज स्टडिंग फुल स्टॉप. ताजमहल किसने बनवाया? प्रश्न सूचक चिन्ह. हु बिल्ड ताजमहल? क्वेश्चन मार्क. क्लियर? गॉट इट? अगला, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं. पहला, पूर्ण विराम फुल स्टॉप. दूसरा, प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क. तीसरा, विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क. चौथा, अल्प विराम कॉमा. पांचवा, अदर्ध विराम सेमीकॉलन. छठवा, उप विराम सब कॉलन. सातवां, निर्देशक चिन्ह डायरेक्टिव मार्क. आठवां, विवरण चिन्ह डिस्क्रिप्शन मार्क. नौवा, योजक चिन्ह एडर साइन. दसवां, लागव चिन्ह लाइटनेस साइन. 11वां, उद्धरण चिन्ह कोटेशन मार्क्स. 12वां, कोष्टक ब्रैकेट्स. 13वां, हंसपद या त्रुटि पूर्वक स्वान फूट और एरर कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ लेट्स सी वन बाय वन. पहला, पूर्ण विराम चिन्ह दैट इज फुल स्टॉप. वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं. यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. उदाहरण एग्जाम्पल, कमलेश घर जाता है पूर्ण विराम. कमलेश गोस होम फुल स्टॉप. पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं पूर्ण विराम. वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज फुल स्टॉप. ठीक है. दूसरा, प्रश्नवाचक चिन्ह दैट इज क्वेश्चन मार्क. प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है. क्वेश्चन मार्क्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. उदाहरण एग्जाम्पल, वह क्या लिख रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह. व्हाट इज ही राइटिंग? क्वेश्चन मार्क. ताजमहल किसने बनवाया? प्रश्नवाचक चिन्ह. हु बिल्ड ताजमहल? क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तीसरा, विस्मयवाचक चिन्ह दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. यह विस्मयवाचक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है. दिस एक्सक्लेमेशन मार्क इज पुट इन फ्रंट ऑफ द इनडिक्लाइनेबल और इनवेरिएबल वर्ड्स. उदाहरण एग्जाम्पल, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, अलास, ओह, हे, ब्रो, वेल डन. क्लियर? चौथा, अल्प विराम कॉमा. जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं. Where there is a need to pause for a while, they use a comma. उदाहरण एग्जाम्पल, बैठो, खाना खाकर जाना. Sit down, go after eating. राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए. राम, सीता एंड लक्ष्मण went to the forest. ठीक है. पांचवा, अदर्ध विराम सेमीकॉलन. जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहां अदर्ध विराम का प्रयोग करते हैं. Where we have to wait longer than a comma, there we use अदर्ध विराम और सेमीकॉलन. ठीक है. उदाहरण, यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी. यह बहुत सस्ती है. This clock will not last long. It's very cheap. सूर्योदय हो गया. चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए. द सन रेस्ड, द बर्ड स्टार्टेड चिपरिंग एंड द லோட்டஸ் ப்ளூம்டு. ठीक है. இப்போ இங்கே அதர்த விராம் வரும்போது நம்ம
கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் தான் नेक्स्ट सेंटेंस போகிறோம். ठीक है, समझा आप लोगों को? वेरी गुड. छठवा उपविराम और सब कॉलन. जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ उपविराम का प्रयोग करते हैं. When a statement is to be distinguished, a subcolon is used. उदाहरण एग्जाम्पल, प्रदूषण एक अभिशाप, पोल्यूशन अ कर्स, विज्ञान वरदान या अभिशाप, साइंस boon or curse. இப்போ இந்த उपविराम चिन्ह பார்த்தாலே நமக்கு புரிஞ்சிரும் what is it ன்னு. ठीक है, समझा? सातवां निर्देशक चिन्ह, डायरेक्टिव साइन. निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद, संबंधी, प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है. इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है. डायरेक्टिव साइन इज यूज्ड इन सब्जेक्ट, दैट इज टॉपिक, डिस्प्यूट, रेस्पेक्टिव, next to each title, after example, next to the name of the narrative. It is also known as line sign. उदाहरण एग्जाम्पल, अध्यापक तुम जा सकते हो, टीचर यू कैन गो. जैसे अनार, आम, केला. एग्जाम्पल, पोमोग्रेनेट, मैंगो, बनाना. ठीक है. आठवां विवरण चिन्ह, डिस्क्रिप्शन मार्क. जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. When the description, answer or example of something is to be given in the next line, then the description mark is used. उदाहरण एग्जाम्पल, व्यायाम के लाभ निम्नलिखित हैं. Following are the benefits of exercise. संज्ञा के भेद इस प्रकार हैं. टाइप्स ऑफ नाउन्स आर एज फॉलोज. वेरी इजी, समझा? नेक्स्ट, नौवा योजक चिन्ह, एडेड साइन. योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है. द एडिटिव साइन इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ ऑल द वर्ड्स. उदाहरण एग्जाम्पल, सुख दुख, प्लेजर पेन, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, दिन रात, डे नाइट, यश अपयश, सक्सेस फेलियर, तन मन धन, बॉडी माइंड मनी. ठीक है. देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया. द पीपल ऑफ द कंट्री ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट द कंट्री विद देयर बॉडी, माइंड एंड वेल्थ. इज इट क्लियर? योजक चिन्ह. ओके. 10वां लाघव चिन्ह या संक्षिप्त सूचक, लाइटनेस साइन. शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. दिस सिंबल इज यूज्ड टू राइट द वर्ड्स इन शॉर्ट. अवलदा. उदाहरण, उत्तर प्रदेश के लिए उ लाघव चिन्ह, प्र लाघव चिन्ह. डॉक्टर के लिए डा लाघव चिन्ह. गॉट इट? 11वां उद्धरण चिन्ह, कोटेशन मार्क. उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है. टू टाइप्स. किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण, नेहरू जी ने कहा आराम हराम है. डबल कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू कोट द पर्सन स्टेटमेंट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, नेहरू सेड रेस्ट इज फॉरबिडन. दूसरा, किसी के उपनाम, कविता, लेख अथवा पुस्तकों के शीर्षक को इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है. उदाहरण, रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है. द टाइटल ऑफ समवन्स सरनेम, पोएम, आर्टिकल और बुक इज रिटन यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क. एग्जाम्पल, रामचरितमानस इज अ sacred religious text of Hindus. Got it? उद्धरण चिन्ह two types, double quotation mark, single quotation mark. Got it? Okay, good. 12वां कोष्ठक चिन्ह, ब्रैकेट्स. वाक्यों में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों को कोष्ठक के भीतर रखा जाता है. The meaning, serial numbers and letters of difficult words.
used in the sentences are placed inside the brackets. उदाहरण, लता मंगेशकर भारत की कोकिला मीठा गाने वाली है. இப்போ कोकिला मीन्स मीठा गाने वाली है ना. அது என்ன, शब्दों के अर्थ வந்துச்சா. லதா மங்கேஷ்கர் is a nightingale of India, sweet singer. Next is क ख ग एक दो आदि வந்திருக்கு. அது क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों. அதுக்கு இந்த bracket யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. See the third one. A B C D E இதுக்கு என்ன bracket யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? This bracket का अर्थ है एक सेट जिसमें A B C D और E शामिल है. இது मैक्सिमम गणितல தான் வரும், मैथ्सல தான் வரும். ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ वन, डेरिक ने कहा. उसने हेड नर्स ने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा. डेरिक सेड he head nurse has asked us to stay here. okay, இதுக்கு என்ன bracket யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? this one, this bracket. ஸோ எந்த bracket எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ठीक है. 13वां, हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, स्वैन फुट और एरर कॉम्प्लीमेंट. हंसपद चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है. द स्वैन फुट मार्क इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड इज फॉरगॉटन व्हाइल राइटिंग. उदाहरण एग्जाम्पल, मैं पिताजी के साथ हंसपद बाजार गया. आई वेंट टू द मार्केट विथ माई फादर. दूसरा, हमें रोज़ाना अपना कार्य हंसपद करना चाहिए. वी शुड डू आवर वर्क डेய்லி. இப்போ இந்த சிம்பிள் யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல, அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். ஏன்னா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணாத குழந்தைங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே கிடையாது. ஓகே है ना. होप यू ऑल अंडरस्टूड. अच्छा, फिर मिलते हैं. सी ऑल इन नेक्स्ट. बाय टू ऑल माय कुटी लवली चलम्स. टेक केयर.